घने जंगल के बीच एक सुंदर सा हिरण रहता था। उसका नाम चंदन था। चंदन बहुत ही सीधा सादा और दयालु था। उसके साथ उसकी माँ भी रहती थी। दोनों रोज सुबह जंगल में हरी हरी घास खाते और नदी के किनारे खेलते थे। चंदन को जंगल बहुत पसंद था। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठी हवा और चहचहाते पक्षी थे। लेकिन उस जंगल में एक डर भी रहता था, शिकारी। चंदन की माँ हमेशा उसे समझाती थी, बेटा, जंगल में हमेशा सावधान रहना, इंसानों से दूर रहना, क्योंकि वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चंदन अपनी माँ की बात ध्यान से सुनता और हमेशा उसके साथ ही रहता। एक दिन सुबह सुबह चंदन अपनी माँ के साथ नदी के पास घास खा रहा था। तभी दूर से धड़ाम की आवाज आई। जंगल के सारे पक्षी डरकर उड़ गए। चंदन घबरा गया और बोला, माँ, ये कैसी आवाज थी? माँ ने घबराते हुए कहा, बेटा, लगता है जंगल में शिकारी आ गए हैं। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। दोनों जल्दी जल्दी भागने लगे। लेकिन तभी फिर से गोली की आवाज आई। जंगल में अफरा तफरी मच गई। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। भागते भागते अचानक चंदन फिसलकर गिर गया। उसकी माँ तुरंत वापस आई और उसे उठाने लगी। पीछे से एक शिकारी बाहर आया। उसके हाथ में बंदूक थी। वो चंदन और उसकी माँ को देखकर मुस्कुराने लगा। माँ समझ गई कि अब खतरा बहुत बड़ा है। उसने चंदन से कहा, बेटा, तुम तुरंत भाग जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। चंदन रोते हुए बोला, नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ ने प्यार से उसे धक्का दिया और कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो भाग जाओ। चंदन रोते रोते भागने लगा। पीछे से उसे फिर गोली की आवाज सुनाई दी। जब वो काफी दूर पहुंचा तो रुककर पीछे देखने लगा, लेकिन उसकी माँ अब वहां नहीं थी। चंदन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। उस दिन से चंदन बिल्कुल अकेला हो गया। वो हर दिन उसी नदी के पास जाता जहां वो अपनी माँ के साथ खेलता था। वो हवा में अपनी माँ की खुशबू ढूंढता, लेकिन उसे सिर्फ यादें ही मिलती। अब चंदन बड़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उदासी रहती थी। उसने अपने दिल में एक वादा किया, वो हमेशा जंगल के छोटे जानवरों की रक्षा करेगा, ताकि किसी और को अपनी माँ को खोने का दुख न सहना पड़े। जंगल आज भी वही है, पेड़ भी वही है, नदी भी वही है। के किनारे खड़ा एक हिरण आज भी अपनी माँ को याद करके चुपचाप आंसू बहाता है। सीख, हमें जंगल और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे भी हमारी तरह महसूस करते हैं और उन्हें भी दर्द होता है।